जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, इस वीडियो में बात करते हैं जो मध्य निषेध एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर में। हम 1 से लेकर के 40 प्रश्न तक लेकर आ गए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोगों का आज का टारगेट दे रखे हैं कि 40 नंबर में से आज 25 नंबर आप लेकर आ जाते हैं तो 100% आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 का दिन वह दिन था जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और क्या हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कुछ आर्टिकल को लागू किया गया था 1949 में, लेकिन फाइनली जाकर के 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा हमारा संविधान कितने दिन में लिखा गया था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2 साल 11 महीना 17 दिन में लिखा गया था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा संविधान लिखने में कुल मिलाकर के कितना खर्च आया था, ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 65 लाख रुपए का खर्च आया था, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि जो संविधान कौन लिखे थे, रास बिहारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है। ध्यान रखिएगा हमारा जो संविधान होता है वो कैसा होता है फ्रेंड्स, तो लिखित संविधान है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का ही। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भी ध्यान रखिएगा जब आपातकाल की स्थिति लग जाती है, राज्य में देश में आपातकाल लग जाता है, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 352 में निहित किया गया था, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ध्यान रखिएगा लोकसभा का सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, वहीं राज्यसभा की बात करते हैं तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे, भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय गान गाने में आपको 100% कितना लगता है, 52 सेकंड लगता है। ये भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर राष्ट्रीय गान को जल्दी जल्दी में गाया जाए तो 20 सेकंड में ही गाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार की राजधानी कहाँ पे है। तो ध्यान रखिएगा बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो पटना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोल रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है। देखिए फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, ठीक है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड्स, बोल रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं तो पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था। भी ध्यान रखिएगा पहला पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 में। ठीक है फ्रेंड्स, जो पंचवर्षीय योजना चल रहा था तो उसमें हर 5 साल पे एक मतलब योजना चलता है, ठीक है ना। 1951 से लेकर के 1956 तक चल रहा था, ठीक है ना। वैसे ही 56 से लेकर के 61, 61 से लेकर के ध्यान रखिए फ्रेंड्स 66 था। उसके बाद में अवकाश लग गया था 3 सालों के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करते हैं तो कुल मिलाकर के आज 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस समय 8 ही अनुसूची हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 4 अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं 12वें क्वेश्चन पे, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो क्षेत्रफल में राज्य है राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। देखिए बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 12 नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आरबीआई का स्थापना कब किया गया था। ध्यान रखिएगा आरबीआई की स्थापना बात करते हैं तो 1935 में किया गया था। और राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ध्यान रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बिहार में कुल मिलाकर के 38 जिले हैं, ठीक है, 38 जिले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे 16 पे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। यह भी ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा हॉकी ही होता है। बांग्लादेश का क्या हो जाएगा था, कबड्डी, मतलब बांग्लादेश का कबड्डी हो जाता है। नेपाल का ध्यान रखिएगा गुल्ली डंडा हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो छोटा बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है उससे हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की गति क्या होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति की बात करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत में कुल कितने राज्य हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसद में कुल मिलाकर के 2 सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा, CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, गीता किस ग्रंथ का भाग है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गीता किस ग्रंथ का भाग है, ध्यान रखिएगा, तो महाभारत का गीता हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आगे चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 पे, ठीक है ना। 25 की बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे गहरा महासागर भी यही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार में सोन नदी किसकी सहायक नदी है। बिहार में सोन नदी, ध्यान रखिएगा, किसकी सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए गंगा की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन बात करते हैं तो 1942 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बात करते हैं तो विटामिन सी का स्रोत क्या होता है। विटामिन सी मतलब विटामिन सी का स्रोत बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, नींबू, जिसमें खट्टा फल होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय जो ध्वज होता है उस रंग की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 रंग हो जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय ध्वज का जो साइज होता है, तो लंबाई चौड़ाई बात करते हैं, लेंथ और ब्रेथ के बारे में, तो लेंथ कितना होता है 3:2 हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ATM का फुल फॉर्म क्या होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस में अब की बार यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, फुल फॉर्म, ठीक है ना। ATM का फुल फॉर्म पूछा था, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन में ऑटोमेटिक भी था, ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, यहाँ पे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग को लगा के चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल जो 1833 के चार्टर के बाद माना जाता है कि मतलब कि था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान का जो संरक्षण किसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको कोई भी आर्टिकल ऐसा होता है, आर्टिकल 13 के तहत ध्यान रखिएगा, कोई भी संविधान में नियम लागू होता है जो कि मौलिक अधिकार का हनन पहुंचाता है, तो उससे क्या होता है, आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार किस भाग में है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए भाग 3 में हो जाएगा मौलिक अधिकार। भाग का 4 में क्या है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, DPSP के बारे में चर्चा किया गया है, यानी मतलब कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे बोल रहा है फ्रेंड्स कि जो प्रिंसिपल किस भाग का है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा, भाग 4 में, यही मतलब कि DPSP के बारे में पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। DPSP किस में है, तो ध्यान रखिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, भाग 4 में
हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए, बिहार पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था? बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। ये 1993 में लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया था, 1993 में स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या होता है? ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बरगद का पेड़ हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, सैंडर्स की हत्या किससे जुड़ी होती है? ध्यान रखिएगा, सैंडर्स की हत्या, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भगत सिंह से जुड़ी हुई है। देखिए, लाला लाजपत राय की मौत के बाद, मतलब कि लाला लाजपत राय थे, उनका मौत का बदला लेने के लिए क्या किए थे ये भगत सिंह, मतलब कि सैंडर्स की हत्या किए थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है फ्रेंड्स, नमक सत्याग्रह किस वर्ष लागू किया गया था? ध्यान रखिएगा, नमक सत्याग्रह 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या बोलता है फ्रेंड्स यहाँ पे, भारत का सबसे लंबा जो रेल मार्ग के बीच क्या है? ध्यान रखिएगा, किसके बीच है? तो ऑप्शन नंबर ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, ये इसमें विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी एक्सप्रेस चलती हैं, ध्यान रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसका डिओ राइबोक्सिक एसिड होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, तो अपना कमेंट कीजिएगा कि 40 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना स्कोर आया है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।